एक क्वेश्चन करें जस्ट फॉर ए रीकैप। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि गैप काफी दिन का हुआ है ना, तो एक रीकैप ले लेते हैं अपन, ठीक है। तेजस्वी मुझे ना रिमाइंड क्या करो यार, मतलब ग्रुप पे मुझे मैसेज डाला करो। अपना जो ग्रुप है ना 12th स्टेट बोर्ड का, उस पे मैसेज किया करो, ओके, एट द डे एंड मतलब अभी लेक्चर होते ही मैसेज करके रखो, सो दैट मुझे मैं डे एंड तक भेज दूंगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, भूल जाती हूँ मैं। पर्सनल पे मैसेज करते हो ना तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं कभी ड्यूरिंग द लेक्चर देखती हूँ और फिर रिप्लाई करना रह जाता है, ऐसे हो जाता है। ड्यूरिंग द लेक्चर रिप्लाई नहीं करती जनरली। तो ग्रुप पे डालो, ग्रुप में एवरी ग्रुप, एकत्वम का हर एक ग्रुप में डेली चेक करती हूँ, मतलब पूरा ग्रुप चेक। भले ही पर्सनल चैट पे मैं रिप्लाई करना भूल जाऊँ, लेकिन ग्रुप में रेगुलरली चेक करती हूँ। तो ग्रुप पे डालो, ठीक है। 12th अपना फरवरी का जो बुक ग्रुप है उस पे डालो, तो मैं तुम्हें फिर वो भेज दिया करूंगी। अभी डिफरेंशिएशन के अपने ये जितने भी नोट्स है ना, इसको मैं 4-4 के ग्रुप से भेज देती हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। रिकैप हो जाएगा। होमवर्क दिया था मैंने कुछ। हाउ वाज योर राखी? कौन इंस्टा पे एडेड है? मुझे राखी समझ में आ जाएगी फिर क्या क्या किया मैंने राखी पे। मैं अंदरबन ट्रैक गई थी, तो राखी तो घर पे आने के बाद ही किया मैंने। ऐसे मेरे को फेस्टिवल्स बोर होता है एक्चुअली, फेस्टिवल्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते। इंस्टेड आई प्रेफर ट्रैवलिंग। तो राखी पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हाँ, शाम को फिर 9 बजे घर पे आए, फिर 9 बजे आने के बाद फिर नहा धो के फिर राखी बांधी मैंने मेरे भाई लोगों को। एंड इवन दे वर नॉट एट होम, दे वर लाइक, मतलब वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहते, तो वो स्पोर्ट्स पे मतलब वो चले गए थे ऐसे खेलने वगैरह, तो कोई घर पे नहीं था। ओके, सो योर एग्जाम। अच्छा ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। आगे से अपन फिर थोड़ा जल्दी रख लेते हैं क्लास अपूर्वा, ओके। एग्जाम अगर है तुम्हारे तो अपन थोड़ा जल्दी रख लेते हैं क्लास, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, ओके। फेस्टिवल्स में अगर मुझे पसंद है तो फिर थोड़ा बहुत दिवाली पसंद आ जाता है, बिकॉज दिवाली में थोड़ा रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, तो कजिन से वगैरह मिलना जुलना हो जाता है, तो वो एक पसंद आता है। और मुझे दही हंडी पसंद आती है, बट फिर भी ट्रैवलिंग के सामने कुछ नहीं। चलो लेट्स ट्राई दिस वन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक रिकैप के लिए मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ कि तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, चलो ट्राई करो फटाफट, फास्ट। फंक्शन रेज टू फंक्शन है क्या? फंक्शन रेज टू फंक्शन दिख रहा है? यस, वी हैव समथिंग इन टर्म्स ऑफ x एट द बेस एंड x in power. That means we have function raised to function. Since we have function raised to function, we are going to use what? Log. करोगे try? Take 2 minutes. चलो fast. Take 2 minutes. 10:26 हुए हैं, 10:28. 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन है तो ही हम लॉग यूज करते हैं। चलो। हम्म, जल्दी लेना है लेक्चर 9:50 को। 9:45 चलेगा? सर कब छोड़ते हैं तुम लोगों को? कितने बजे सर छोड़ते हैं? पहला वाला लेक्चर कब खत्म होता? अच्छा, 9:30 को खत्म होता है। ओके, तो एक काम करते हैं फिर, मेरा 9:20 को खत्म हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे, 9:30 को शुरू कर देते हैं लेक्चर, ठीक है। आगे से 9:30 to 10:30 कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। मेरा 9:20 को प्रीवियस लेक्चर खत्म हो जाता है, सो वी विल इमीडिएटली स्टार्ट ओके एट 9:30 हियर ऑनवर्ड्स, दैट विल बी बेटर। कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, बीच का टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं वो 10 बजे का इसलिए रखती हूँ कि चलो बीच में थोड़ा सा सर ने अगर एक्सटेंड किया लेक्चर तो इस वजह, पर ठीक है एक्सटेंड करके 9:20 तक एक्सटेंड करके तो फिर 9:30 को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टार्ट एट 9:30 हियर ऑनवर्ड्स, टाइम बचेगा तुम्हारा बीच का, आधा घंटा वेस्ट नहीं होगा। चलो आया ये क्वेश्चन, टेकिंग log on both the sides तो क्या हो जाएगा, log y is equal to log of x square upon x plus 1 raised to x. Okay, so log y is equal to x आगे आया है, log of x square upon x plus 1. क्या करोगे आगे? Can anyone tell me what we should do next? Can anyone tell me what we should do next? Immediately differentiate or some simplification? Yes, बोलो। Immediately differentiate करना है या कुछ simplify करना है? और simplify करना है तो क्या करना है? अगर immediately differentiate करोगे तो थोड़ा सा complication हो सकता है, तुम्हें u by v रूल लगाना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा what we will do some simplification. कौन सा simplification करोगे? log of a by b you can write as log a minus log b. Okay, log of a by b can be written as log a minus log b. So log y is equal to x into log of x square minus log of x plus 1, ऐसा लिख सकते हो। ओके मैंने लिख के दिए थे रूल्स ऑफ लॉगरिथम, इफ यू रिमेम्बर, मैंने लिख के दिया था। ओके लिस्ट करके दिए थे सारे फॉर्मूला, log a माइनस log b। तो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, log y इज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस x log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, x log ऑफ x प्लस 1। ये स्क्वायर जो है वो 2 आगे आ जाएगा। ओके दैट 2 विल कम इन फ्रंट, सो व्हाट विल हैपन, ओके अब क्या करोगे, नाउ व्हाट यू विल डू, differentiate with respect to x. Okay, differentiate with respect to x. 1 by y dy by dx equal to differentiation of 2x log x with dx minus differentiation of x log of x plus 1 with dx. Okay, now this is u into v. So v du by dx plus u dv by dx. Okay, ये हो गया फर्स्ट, v du by dx plus u dv by dx minus again u into v, v du by dx plus u dv by dx। अब थोड़ी आदत लगाओ कि ये फॉर्मूला लिखना ना पड़े, ओके क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है। ओके तो जैसे हर एक स्टेप लिखोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इन फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता है। सो log ऑफ 2x विद dx, डायरेक्टली इसको लिख दो 2, 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद dx, इसको डायरेक्टली लिख दो 1 by x, just log of x plus 1 dx by dx anyways it is 1। okay
log of x plus 1, it becomes what? 1 upon x plus 1. All right. Okay, हो गया ये सॉल्व. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो क्या हो गया फिर? दिस बिकम्स 2 log x and x will go 2 minus log of, हाँ क्या हो गया वो भी बोलो, x upon x plus 1. So dy by dx equal to y into, बोलो क्या हुआ? Yes, tell me. हाँ, log of x plus 1 में जरूर चेन रूल लगेगा. अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन ऑफ log of x plus 1 करना है तो जरूर चेन रूल लगेगा. तो चेन रूल लगने के बाद आंसर सेम ही आता है. बट देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन x प्लस 1, जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या हो गया? 1. सो दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 1. तो ये 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा. देखो इंटू 1 ना, इट इज सेम. सो 1 अपॉन x प्लस 1. सो तुम चेन रूल का स्टेप लिखने से अच्छा तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, इवन दो इट इज चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड देयरफॉर उसका आंसर 1 अपॉन x प्लस 1 ही आ जाता है. अब रीसब्स्टिट्यूट करो y का वैल्यू. रीसब्स्टिट्यूटिंग y is equal to what? X squared upon x plus 1 raised to x. तो dy by dx x square upon x plus 1 raised to x. So 2 log x plus 2 minus log of x plus 1 minus x upon x plus 1. तो तुम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मत यूज करो. कीप इट एज इट इज. ओके, कीप इट एज इट इज. और अगर मानसी तुमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया होगा विदाउट यूजिंग log ऑफ a अपॉन b, तो तुझे सिंप्लीफाई करके यही आंसर आएगा. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग होगा उसका. ओके, थोड़ा सा बस फॉर्मेटिंग अलग होगा. तू अगर उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेगी ना तो तुझे यही आंसर मिलेगा. बट लीव इट, कोई बात नहीं. ओके, डोंट सिंप्लीफाई. इवन आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग. ओके, सो कीप इट एज इट इज. You can differentiate it directly. If you differentiate it directly, you will have to use u by v rule. Okay? तो तुम लगा सकते हो u by v rule. भले ही तुम लोगों को थोड़ा सा आंसर अलग फॉर्मेटिंग से मिलेगा, बट उस फॉर्मेट को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा, एंड इस फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करोगे तो वो आंसर आ जाएगा. तो डोंट सिंप्लीफाई इट, कीप इट एज इट इज. ऑलराइट? ओके, सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है सबको? यस. होमवर्क मैंने कुछ भी नहीं दिया था इसके ऊपर. इस टाइप के ऊपर कोई होमवर्क नहीं दिया था. बोलो. अच्छा चलो, इस टाइप के ऊपर होमवर्क ले लो फिर. ठीक है, अभी होमवर्क ले लो, फिर उसके बाद हम जाते हैं अगले टाइप की तरफ. चलो स्टार्ट राइटिंग. एक मिनट, इसका आंसर आया है व्हाट्सएप पे. मानसी भेज दो मुझे, अभी तक नहीं आया मैसेज. हर बार एजेंसी के साथ नहीं, पहली बार एजेंसी के साथ गई मैं एक्चुअली अंदरवन ट्रिप, क्योंकि वो थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप्स रास्ता है ना, तो इस वजह से अंदरवन गई थी मैं. तो पहली बार गई थी मैं एजेंसी के साथ. तो उसने क्या किया है, मानसी छोटा सा मिस्टेक है ये वाले स्टेप में. चलो मैं पहले होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, फिर तुझे मिस्टेक बताती हूँ क्या है.
ओके, फाइंड dy by dx इज द क्वेश्चन। तब तक बाकी लोग लिख लेंगे ना। x raised to x, x raised to e, इसका आंसर होना चाहिए नो, आई एम नॉट लेफ्ट हैंडेड, आई एम राइटी। वो मिररिंग की वजह से लग रहा होगा, मिररिंग ऑफिस है। x raised to x squared जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका मैथ्स अच्छा होता है बोलते हैं लोग। sorry 5 upon 2x plus 3 minus 9 by 2 3x minus 1 अरे माइनस चल क्यों नहीं रहा ये। इसका वो ये खराब हो गया शायद पोर्ट। एक मिनट, अरे क्या मजाक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। रिकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन ले लो, लास्ट नहीं और 2 क्वेश्चंस ले लो, 3 हो गए ना, 5 क्वेश्चंस ले लो कंप्लीट। -5 अपॉन 2 into 5x minus 2. Okay, one more, 2 more, sorry. Second is y is equal to x upon x plus 1 raised to x. Fifth is y is equal to 2x minus 3 upon raised to x square plus 4. इसका आंसर जो है वो आना चाहिए x upon
x plus 1 raised to x into 1 upon x plus 1 plus log of x upon x plus 1. देन इसका जो है वो आंसर आना चाहिए 2x minus 3 x square plus 4 2 into x square plus 4 2x minus 3 plus 2x into log of 2x minus. डन. ओके, ये 5 क्वेश्चंस फिनिश कर लो. हाँ मानसी, तुम्हारे इसमें ये मिस्टेक है, बता दो. ये जो स्टेप तुमने किया है ना, x 1 upon x square plus x plus 1 and then x plus 1 into 2x x square upon x plus 1 का स्क्वायर, ये जो स्टेप तुमने किया है ना, इसके बाद वाले स्टेप में what you have to do is take this up. So x into x plus 1 upon x squared into, ये क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, x plus 1 into 2x minus x squared upon x plus 1 का स्क्वायर, ऐसा आएगा ना वो. तो ये x और यहाँ पे एक x चला जाएगा, ये x plus 1 और ये यहाँ पे एक x plus 1 चला जाएगा. So what is this? X plus 1 into 2x minus x square upon x into x plus 1, ऐसे आना चाहिए. वो तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है शायद, वो x को ऊपर ही रखा है. I don't know what you have done, but this should be the method. Okay, मतलब ये आना चाहिए वहां पे, ऐसा टर्म होना चाहिए वहां पे. और dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 रेज टू 2 लिखा है तुमने, दैट शुड बी x. 2 लिखा है ना, दैट शुड बी x. तो ये कुछ मिस्टेक्स है, वो कर लो, करेक्ट कर लो. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कुछ डाउट है? ये 5 क्वेश्चंस फिनिश कर लो कल तक. ओके, अच्छा कॉपी कर रहे हो? कर लो फटाफट, कॉपी कर लो. मानसी फटाफट कॉपी कर लो. चलो, अब नेक्स्ट जो है दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या है? अभी यहाँ पे इतना डेप्थ में जाओ मत. इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, you just have to understand the method of solving this, okay? because ये उन्होंने नाम तो दिया है implicit function, लेकिन this process is applicable for explicit functions also. तो ऐसा कुछ hard and fast rule नहीं है कि ये process तुमने सिर्फ implicit function के लिए apply करनी है. तो you can apply it for explicit as well, okay? That is why what I'm saying, implicit क्या होता है, explicit क्या होता है, ये understand करने के चक्कर में मत जाओ. ओके, अभी क्या होता था, अभी तक के क्वेश्चंस में क्या होता था, y इक्वल टू समथिंग, है ना. y इक्वल टू समथिंग मतलब y इक्वल टू सम x का एक्सप्रेशन, है ना. y इक्वल टू सम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, ये आता था अभी तक. अभी जो हमारे सामने होगा, नाउ दैट विल बी मिक्सचर ऑफ x एंड y. अभी जो हमारे सामने होगा दैट विल बी व्हाट, मिक्सचर ऑफ x एंड y. ओके, तो यस, जैसे कि देखो अभी सपोज मान के चलो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन नहीं बन रहा. y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ x, ऐसा बन रहा है क्या हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन? नहीं. अभी यहाँ पे क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ x एंड y. It is what? Mixture of x and y. और यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू सम x का एक्सप्रेशन. देखो यहाँ पे y इक्वल टू x का एक्सप्रेशन, y इक्वल टू x का एक्सप्रेशन, y इक्वल टू x का एक्सप्रेशन. ओके, तो यस, सो दिस इज व्हाट, y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ x. यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड.
x एंड y सब एक ही साइड में है ना। तो ये ऐसा जो फंक्शन होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम इस पार्ट में सीखेंगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके dy बाई dx कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें dy बाई dx ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में y है नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ मिक्स्ड है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करना है, दैट वी विल लर्न अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस टॉपिक, differentiation of implicit function. Differentiation of what? Implicit function. ओके तो चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट, रूट एक्स प्लस रूट वाई is equal to root a. Okay, this thing we have. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Differentiation of root x with dx plus differentiation of root y with dx equal to differentiation of root a with dx. क्या किया मैंने, हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट किया। अभी एडिशन है ना बीच में, एडिशन है बीच में तो तुम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एडिशन साइन है बीच में, इसका मतलब हम उसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। कुछ डाउट? रूट y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, रूट x की तरह होगा। रूट y का डिफरेंशिएशन रूट x की तरह होगा, 2 रूट y इंटू x की जगह पे कौन आया है, y, उसके डिफरेंशिएशन से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनो इस टर्म को, इसको रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे किया हमने, 1/2 रूट x किया। अब रूट y का कैसे करोगे, 1/2 रूट y। किसकी तरह किया हमने, इसका रूट x की तरह डिफरेंशिएशन किया हमने, लेकिन x की जगह पे कौन है, y है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इक्वल टू रूट a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। ओके, अब क्या आया फिर यहाँ पे देखो, 1/2 रूट ऑफ y dy बाई dx, इसको यहाँ पे लेके आओ, -1/2। ओके, क्या किया मैंने, इस टर्म को इस साइड शिफ्ट किया, क्या हो गया वो, -1/2 रूट x। अब क्या होगा, dy बाई dx, ये टर्म जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -2 रूट y 2 रूट x, this and this will go, what is left, root of minus root of। ओके, अब तुम लोग बोलोगे मैम हम रूट y को रूट a माइनस रूट x लिख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अपना क्वेश्चन जो था दैट वाज मिक्सचर ऑफ x एंड y, अपना आंसर जो है दैट विल आल्सो बी मिक्सचर ऑफ x एंड y, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, सो हाँ, a is constant, a is constant, definitely it is constant। okay, a is what, constant, right? okay, डन। कुछ डाउट है इसमें, ये जो भी डाउट है, पहला क्वेश्चन है, जो भी डाउट है बोलो फटाफट, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी डाउट है बोलो। a is constant, yes definitely, what else, बोलो। अंडरस्टूड एवरीथिंग, रूट y का डिफरेंशिएशन समझ में आया कैसे किया हमने, रूट y को रूट x की तरह ट्रीट किया,
रूट एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 √y हो जाएगा, बट वो x तो है नहीं, दैट इज y, है ना। तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ओके डन, यस। चले आगे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो, तुम ट्राई करो, इसी इसी टाइप के बेस्ड है, इसी टाइप पे, x√x प्लस y√y a√a, ट्राई करो, dy/dx ढूंढना है हमें, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट dy/dx, ट्राई करो। बोलो। आया आंसर इसका फाइनल? कैसे करोगे इसको, प्रोसीड कैसे करोगे इसके लिए, बोलो, सोचो कुछ, क्या किया तुमने इसका, x√x को कैसे ऑपरेट किया तुमने, x√x के डिफरेंशिएशन को, वेरी गुड, यू हैव टू यूज व्हाट, रूल्स ऑफ इंडाइसिस। x को कैसे लिख सकते हो, x⁻1 लिख सकते हो, एंड √x को कैसे लिख सकते हो, x½ लिख सकते हो, है ना। x को कैसे लिख सकते हो, x⁻1 लिख सकते हो, और √x को कैसे लिख सकते हो, x½ लिख सकते हो। तो अब क्या करोगे फिर, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस बोथ दी पावर्स विल गेट एडेड, है ना, इट इज 1+, तुमने बहुत लॉन्ग वे यूज किया ओवी, बहुत ही लॉन्ग वे यूज किया, u/v तब यूज करेंगे अपन जब दोनों सिंप्लीफिकेशन ही नहीं होगा, उसका दोनों का सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, तब अपन u/v यूज करते। जैसे मान के चलो अभी √x की जगह पे e⁻x होता, तो तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं था ना, तो इस वजह से उस केस में तुम क्या यूज करते, u/v यूज करते। तुम्हें आंसर सेम मिलेगा, नो डाउट आंसर सेम ही मिलेगा, बट इट विल बी वेरी लेंथी वे, है ना। तो इस वजह से आई एम सेइंग डोंट यूज u/v, unnecessarily it will be complicated, okay, so √x सीधा सीधा क्या आ रहा है, x⁻3/2, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगी अभी, x⁻3/2 y⁻3/2 a⁻3/2, ओके। शायद तुम्हें ना बहुत सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ओवी, रूल्स ऑफ इंडाइसिस फिर से यूज करने पड़ेंगे तुम्हें काफी सारे, ओके। तो डोंट गो बाय दैट वे, u/v, शायद मार्क्स कट हो सकते हैं, इवन दो टेक्निकली इट इज राइट, बट द एक्सपेक्टेड वे इज दिस, ओके। हाँ देखते हैं ना अभी आंसर क्या आता है। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट, with respect to x,
So differentiation of x raised to 3 by 2 with dx, differentiation of y raised to 3 by 2 with dx, differentiation of a raised to 3 by 2 with dx. x raised to 3 by 2 का differentiation, very good मानसी, correct है. n into x raised to n minus 1, इसका कैसे होगा? n into y raised to n minus 1. बट इसको मैंने x raised to n की तरह ट्रीट किया, बट x की जगह पे कौन है? y है. जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, है ना? जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. चेन रूल, फिर x की जगह पे y क्यों ना हो, हमें उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो मैंने y रेज टू 3 by 2 को x रेज टू n का फॉर्मूला तो लगाया, लेकिन हमें x की जगह पे y आया है, तो उस वजह से उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. a रेज टू 3 by 2 कांस्टेंट है 0. ऑलराइट, ओके. अच्छा मानसी, तुमने भी u into v लगाया, बट यू आर गेटिंग सेम आंसर, राइट? ओके, वेरी गुड. चलो, सो ये क्या हो गया फिर? 3 by 2. हाँ, तुम दोनों ने u by v रूल लगाया. गुड. 3 by 2 minus 1, it becomes x raised to half. 3 by 2, y raised to half, dy by dx. अब ये जो भी हाफ है उनको अपन रूट लिख लेते हैं और इसको ना शिफ्ट कर देते हैं अपन इस साइड में. तो ये क्या हो जाएगा? 3 by 2, y raised to half जो था उसको मैं रूट y लिखूंगी, dy by dx. इसको मैंने शिफ्ट किया, वो हो गया माइनस 3 by 2 x raised to half. जो x raised to half था उसको मैंने रूट x लिख दिया. ओके, अब ये 3 by 2 और ये 3 by 2 चले गए. अब क्या बचा फिर अपने पास? ओबी, आर यू गेटिंग सेम आंसर? dy by dx इक्वल टू माइनस रूट x अपॉन रूट y. वेरी गुड. सो dy by dx ओके, माइनस रूट ऑफ x अपॉन y. ठीक है, चले आगे. समझ में आया क्वेश्चन? यस. जिनको समझ में नहीं आया, टेक इट डाउन फास्ट. ओके, चले आगे. अब टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ साइंस के टेक्स्ट बुक से, साइंस के 12th के टेक्स्ट बुक से ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगी, बिकॉज उसमें भी पहला क्वेश्चन सिंपल है. मतलब उन्होंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं. फर्स्ट उनका 1.3 है उनका, शायद उनका फर्स्ट लेसन डिफरेंशिएशन है. उनके टेक्स्ट बुक में सॉरी थर्ड क्वेश्चन है ये उसका. उनके टेक्स्ट बुक में लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट का मिला के एक एक्सरसाइज है. चलो, अब क्या करोगे नेक्स्ट? व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? डिफरेंशिएट with respect to x. ओके, तो क्या हुआ ये? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विद dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्यूब y विद dx इक्वल टू 0. ओके, तो what will happen? Yes, next what happens? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy बाय dx प्लस इस 4 को बाहर निकालो. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? u into v. ओके, सो v du by dx प्लस u dv by dx.
इक्वल टू 0। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? बोलो। इस स्टेप में क्या किया मैंने, एक्स क्यूब एंड वाई दोनों फंक्शंस है, तो मैं सिर्फ 4 को बाहर निकाल सकती हूँ बिकॉज 4 इज कांस्टेंट। 4 इज व्हाट? कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो मैंने 4 को बाहर निकाला। अब अंदर क्या बचता है, एक्स क्यूब एंड वाई। अंदर क्या बचता है देखो, एक्स क्यूब एंड वाई, बोथ आर फंक्शंस। So I have taken one term as u and other term as v. Then what I have used? I have used product rule. So कैसे लगाया, v du by dx plus u dv by dx. Okay. Y क्यूब है, y क्यूब मतलब क्या होगा, 3y स्क्वायर x क्यूब की तरह, बट जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। x की जगह पे कौन आया, y आया, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। अब क्या हो जाएगा देखो, चेक करो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx प्लस 4y, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, 4x क्यूब dy बाय dx इक्वल टू 0। 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर, ये 4y एंड ये 4x क्यूब। ओके, नाउ लेट्स क्लब दिस। क्या क्या मिला फिर हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y प्लस dy बाई dx को मैंने कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 0। और ये है अपना ये एक्सप्रेशन, देखो इज दिस, एंड ये डबल लाइन वाला जो है वो ये है। क्या किया मैंने, जो dy बाई dx के टर्म्स थे उनको मैंने कलेक्ट किया, dy बाई dx को कॉमन निकाल के, देखो dy बाई dx के जो टर्म्स थे, dy बाई dx को कॉमन निकाले, यहाँ पे बचा 3y स्क्वायर, यहाँ पे बचा 4x क्यूब, और जो dy बाई dx के बिना जो टर्म्स थे उनको मैंने कलेक्ट किया, 3x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर y। ठीक है, अब क्या करोगे, 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dy बाई dx माइनस, इस पूरे ब्रैकेट को शिफ्ट कर दो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y। ओके, अब क्या करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से x स्क्वायर को कॉमन निकालो, माइनस x स्क्वायर, अंदर क्या बचा, 3x स्क्वायर कॉमन निकल सकता है एक्चुअली ना, 3x स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा 4y, और ये जो है वो डिवीजन में आएगा, डिवीजन में आया। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक इट आउट, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या 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 समझ में आया, देखो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, मैंने क्या बोला, ये सिर्फ उन्होंने बोला है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्लिसिट के लिए भी एप्लीकेबल है, तुम एट अ टाइम पूरा थ्रू आउट एक्सप्रेशन डेरिवेटिव ले सकते हो उसका। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया, वाई क्यूब का एंड इसका, तो जब मैंने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया वो तो सिंपल था 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का कैसे लिया हमने 3y स्क्वायर, बट एक्स की जगह वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने एक्स क्यूब की तरह लिया, बट एक्स की जगह पे कौन था, y था, तो dy बाई dx प्लस 4 को बाहर निकाला, नाउ दिस इज u इंटू v, v du by dx plus u dv by dx, all right। Now I have multiplied by this 4, I have multiplied by this 4, okay, so this becomes 4y, x cube का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर 4x क्यूब dy by dx, all right। Now collect the terms which are free from dy by dx, collect the terms which are free from dy by dx, these are the terms which are free from dy by dx, so 3x square 12x square y, now this is what with dy by dx, with dy by dx, dy by dx को बाहर लिया,
ये क्या बचा 3y², ये क्या बचा 4x³। ओके, अब क्या हो गया फिर, यस इस टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दो, वो माइनस हो जाएगी, और इस टर्म से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² कॉमन आया, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 4y। ओके डन, इजी, यस सिंपल। ओके तो ये है तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी हमारा शुरू हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। थर्ड क्वेश्चन जो है ना इसी का, एक बार ट्राई करो, इसका इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसको ट्राई करना एक बार, आ जाएगा तुम्हें, बस जस्ट गिव इट ट्राई कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या अच्छे से उसके। ओके अपन और प्रैक्टिस करेंगे, टेक्स्ट बुक में कम क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड में 3 क्वेश्चन है, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं जनरली। फर्स्ट तो 4 मार्क के लिए पूछते हैं, सेकेंड एंड थर्ड जो है ना तो वो 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जो लास्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है ना, उसमें उनको पूछा जाता है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके चलो बाय बाय।